ओम शांति। आज बाबा की जो वेंसडे की मुरली है, बाबा ने उसमें सबसे पहली बात बताई है कि जैसे ना कई कहते हैं कि भाई भगवान कहता है बस जल्दी नई दुनिया आने वाली है, सतयुग हो जाएगा, ये विनाश हो जाएगी दुनिया, मतलब सब अच्छा अच्छा होने वाला है। तो कई कहते हैं बाबा कब होगा, हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमें इस दुनिया में बहुत दुख है। तो आज बाबा ने उन्हें कहा धीरज रखने के लिए कि बस अब ये समय आने ही वाला है। बाबा ने हिंट भी दिया मुरली में कि अगर सबको ये बात समझ आ जाए ना कि भगवान आके पढ़ा रहे हैं, तो फिर तो भीड़ लग जाएगी। और भगवान को भीड़ नहीं चाहिए। भीड़ तो मंदिरों के लिए ठीक है, जहाँ अभी आधे से ज़्यादा भगवान को ना समझ पाए हैं और ना उन पर फेथ रख पाए हैं। हो सकता है मेरी इस बात से किसी की भावना को लगे कि ठेस पहुंच रही है, पर अगर हम गहराई से सोचें, हम शब्दों में जितना भगवान को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्या रियली में हम कर्मों में उतनी देते हैं? अगर आपका जवाब यस होगा तो एक और बात चेक करने की ज़रूरत है कि ठीक है, हम कर्म में भी उतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, पर क्या उतनी इम्पोर्टेंस देते हैं जितनी हम इंसानों में, हमें अगर किसी से प्यार है तो जितनी उनको देते हैं, क्या उतनी या उससे ज़्यादा हम भगवान को देते हैं? अगर हमारा जवाब, और मुझे मालूम है मेजॉरिटी का जवाब नहीं होगा, तो आप सोचिए फिर तो हम भीड़ ही बढ़ाने वाले लोग हुए ना। तो बाबा का यहाँ ये भाव है कि भगवान आ गया है और वो ज्ञान दे रहा है, ये सभी को न यकीन होगा न समझ आएगा, क्योंकि फिर तो भीड़ लग जाएगी, फिर तो जगह ही नहीं होगी कहीं। और किस आधार पे ये बात कही गई है? क्योंकि गीता में भी लिखा है मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई, यानी करोड़ों में से कोई होगा, विरला वो पहचानेगा। मतलब रेयरेस्ट पर्सन जो होगा या रेयरेस्ट सोल जो होगी, वो पहचानेगी भगवान जो है, जैसा है, वो कौन है और वो कैसा है, मतलब पॉइंट ऑफ लाइट है और वो है कौन। हम अलग अलग मूर्तियों में ढूंढने में रह जाएंगे और कोई जो विरले हैं उनको समझ आ जाता है। तो बाबा हमें समझा रहा है, इसलिए बाबा ने ये एक बात समझाई है, इम्पॉर्टेंस समझाई है। दूसरी बात आज बाबा ने कहा जो वेस्ट थॉट है ना, उसको एक संकल्प में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बहुत सी बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं हाँ हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं, हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, लेकिन जब कोई सिचुएशन आती है तो हम अगर गुस्सा नहीं कर रहे, हम टेंशन नहीं ले रहे, पर बहुत सारे थॉट्स की हलचल अंदर हो रही है, तो बाबा कहते हैं बीच बीच में ना ऐसी रिहर्सल करो, माना ऐसी प्रैक्टिस करो कि जिससे अंदर के थॉट्स हमारे हम रोक सकें। माना तो पावरफुल भी हो जाएंगे। पावर कैसे भरेगी? अब चाहे हम मंदिर में भी गए, हमने मूर्ति के सामने खड़े होकर भगवान से शक्ति ली और सच में ली, ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ शब्दों में कर रहे हैं, या हमने मेडिटेशन किया, बाबा को याद किया और हमने पावर्स ली, सुबह उठकर प्रार्थना की या रात को सोने से पहले भगवान को याद किया, लेकिन सारा दिन में जो भी ऐसी बातें आई, टेंशन वाली या कुछ भी, उसमें हमने थॉट्स जो वेस्ट कर दिए, उन वेस्ट थॉट में हमारी एनर्जी चली गई। मतलब हमने भगवान से मिली हुई उस शक्ति को क्रिएटिव तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज़ ही नहीं किया। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि कोई खाना खाए, बहुत अच्छे से खाए, और सिर्फ फ़ोन चलाकर या सोकर उस भोजन से बनने वाली शक्ति को बस वेस्ट करता जाए, क्योंकि खाना तो खाएगा ही। कोई खाली भी बैठा है तो भी बॉडी की मशीन तो चल रही है ना, तो उसको तो चाहिए। तो ब्रेकफास्ट किया, बस फ़ोन पर लग गए। लंच किया, बस फिर कुछ मूवीज़ देखने में, सीरीज़ देखने में कुछ ना कुछ लग गए। तो हमने जो धरती माता से अन्न लिया, आप सोचिए हमने वो वेस्ट ही तो किया। तो वो भी तो हमारा कार्मिक अकाउंट बन गया ना, सिर्फ खाए पिए और सोए। तो ये कितना बड़ा बोझ हो गया। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि मुझे परमात्मा ने शक्ति दी, लेकिन मैंने उसको वेस्ट थॉट्स में, किसी के प्रति घृणा या नफरत के थॉट्स में उस शक्ति को वेस्ट कर दिया। तो लिया नहीं लिया बराबर हो गया। इसलिए आत्मा अंदर से कमज़ोर होती जा रही है। सब भक्ति कर रहे हैं, भगवान से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए, लेकिन अंदर मनोबल या
जो मन की शक्ति है वो कम है या ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो उसका रीज़न क्या हो गया? यही रीज़न कि हम उन शक्तियों को वेस्ट कर रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा ऐसी रिहर्सल करो बीच बीच में कि जब भी कोई ऐसे थॉट्स चले तो एकदम एक एक्सरसाइज, चलो 1 सेकंड में स्टॉप करते हैं। तो ये बाबा की आज की मुरली है। ओम शांति।